तो हमारे पास अधिवक्ता मौजूद हैं विवेक शर्मा जी। आज अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लाखों, करोड़ों रुपए गबन करके 3 भगौड़े भाई जो कि गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर के नाम से जाने जाते थे, करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स का लेके इस वक़्त जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि विदेश जो है वो तीनों भाई जो हैं वो भाग चुके हुए हैं। अब इन्वेस्टर्स को कहीं न कहीं जो है वो मायूसी का जो है सामना करना पड़ रहा है। अब लोग कहीं न कहीं जो हैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेंगे। अब इस काम के लिए कितनी जल्दी जो है लोगों को करनी पड़ेगी, वो हमारे साथ जो हैं अधिवक्ता विवेक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। अब हम इनसे जानेंगे कि क्या इन्वेस्टर्स और जो लोग हैं उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस रह जाती हैं कि किस हिसाब से जो है अपनी ज़िंदगी की जो कमाई है उसको वापस लिया जाए। शर्मा जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे यही प्रश्न पूछूँगा कि अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जीबीपी गुप्ता के 3 भगौड़े भाई जो हैं वो भाग चुके हैं, अब इन्वेस्टर्स क्या करें? देखिए, अगर गुप्ता प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स जो ये 3 भाई हैं, अगर ये यहाँ मौजूद होते, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कुछ और होता। बट नाउ दे आर एब्सकॉन्डिंग। अब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कुछ और होगा। अगर ये यहाँ पे मौजूद होते और इनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तो हम रेरा में जा सकते थे, एनसीईआरटी में जा सकते थे। काफ़ी सारे प्रोविजंस है, कंज्यूमर कोर्ट्स में जा सकते थे। बट नाउ वी हैव टू फाइल रिट पिटिशन बिफोर हाई कोर्ट्स, ताकि हाई कोर्ट डायरेक्शन दे, क्योंकि पुलिस अभी तक कंफर्म नहीं कर रही है कि ये दे आर एब्सकॉन्डिंग और दे लेफ्ट द कंट्री और व्हाट। तो पुलिस इज़ नॉट कंफर्मिंग दैट। तो इस केस में हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करने के लिए हमें कलेक्टिवली इकट्ठा होना पड़ेगा। जितने भी विक्टिम्स हैं, जितने भी एग्रीव्ड हैं, सब इकट्ठा होके हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करें, जिससे पुलिस से हम आंसर लेंगे कि अब ये क्या है, कहाँ हैं, इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं। अगर इंडिया में हैं तो फिर कोर्स ऑफ एक्शन कुछ और रहेगा, अगर इंडिया के बाहर हैं फिर हमारे पास क्या-क्या प्रोविज़न है लॉ में, फिर वो देखना पड़ेगा। शर्मा जी दूसरा मैं ज़रूरी क्वेश्चन यहाँ पे पूछूँगा, काफ़ी लोगों ने कर्ज़ा बैंकों से जो है वो ले रखा है, तो क्या आपके कानून में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों की जो ईएमआई जो बैंकों से ले रखी है, वो कहीं न कहीं माफ़ हो सके? देखो, बैंक्स अपनी ईएमआई तो माफ़ करेगा नहीं, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि जब तक ये केस सेटल नहीं होता, तब तक ईएमआईज़ को स्टे किया जाए। बिकॉज़ लोगों ने ईएमआई या बैंक लोन्स इसीलिए लिए थे कि वो मकान बना के उसमें रह सकते। बट देयर आर नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने अपने घर बेच के गुप्ता बिल्डर्स के पास इन्वेस्ट कर दिया और वो रहने लगे रेंट पे। अब वो रेंट भी देंगे और ईएमआई भी देंगे, ठीक है ना? तो इसमें कई सारी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट्स दी हैं, जिसमें कि इसमें ईएमआईज़ स्टे भी हुई हैं, तो वो ईएमआई रोकनी तो ज़रूरी है। सर तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पूछूँगा जहाँ पे एनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो एनफोर्समेंट की अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आई कि जितने भी इनकी ऑफिसेज़ और जो प्रोजेक्ट्स थे, हुँ, हुँ। उन्होंने कहीं न कहीं वो ईडी ने अटैच कर हुँ, लिए। हुँ। तो जो लोग जो गुप्ता बिल्डर्स के ऑलरेडी रह रहे हैं, रजिस्ट्री करवा लिया या उनका इंतकाल हो चुका हुआ है, हुँ। अब इनके लिए क्या आगे ये दे आर आल्सो सफरर्स। इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। अभी मैंने सुना था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी है इनकी। तो दे शुड आल्सो फाइल एफआईआर फॉर फ्रॉड। तो फ्रॉड तो इनके साथ भी हुआ। मतलब जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, हुँ। उनको भी एफआईआर उनके साथ भी फ्रॉड हुआ ना। जी, देखो, जी। इनका काम था बिल्डिंग कंप्लीट करके उनको कंप्लीट प्रोजेक्ट देना, बट प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। उनको पोज़ेशन दे दिया, पैसे सारे ले लिए। अब रजिस्ट्री करा दी एक रॉ मटेरियल की, अब यहाँ पे रहो, आप जैसे मर्ज़ी रहो। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड हुआ। दे शुड आल्सो बी कंपनसेटेड। तो अगला मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर ये गुप्ता बिल्डर्स प्रमोटर्स अगर विदेश भाग ही चुके हैं, मान लीजिए कि अभी पुलिस ने जो सूत्रों के अनुसार से ही हमारे पास हवाले से खबर आ रही है, मान लीजिए अगर ये विदेश भाग चुका ही है, कल को ये खबर आ जाती है, फिर क्या होगा अगला कोर्स ऑफ एक्शन? देन पुलिस हैज़ टू आंसर कि ये कैसे भागे। नंबर ऑफ एफआईआर्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू हुए इनके खिलाफ। ये कैसे भागे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आंसर देना पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट को आंसर देना पड़ेगा। अदरवाइज वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो, कि ये कैसे भाग गए। एम्बेसीज में पुलिस डिपार्टमेंट ने क्यों मेल्स नहीं की, इनका वीज़ा कैसे क्लियर हुआ, ये सब कुछ। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ हाई ऑफिशियल्स इनके साथ मिले थे, कुछ पॉलिटिकल अप्रोच थी इनकी, जिनके साथ मिलके इन्होंने सारी ये गेम बनाई। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूँगा जहाँ पे पुलिस ने हमने खुद पुलिस के पास जाके ये चीज़ पता करी, तो पुलिस का ये कहना था कि जुलाई महीने के बाद जो था, इनका सर्च आउट नोटिस जारी था। ओके। बट वो 3 महीने से जो हैं, वो लगातार भागते आ रहे हैं। भागते आ रहे थे। 3 महीने से ये लगातार भागते आ रहे थे और 3 महीने के बाद ये इंडिया छोड़ के चले गए।
इज़ दैट एन ईज़ी स्टेप? बिल्कुल। अच्छा, अगले क्वेश्चन में अगर ब बात करूँगा कि पिछले देखिए गुप्ता बिल्डर्स की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल से इसके बुरे हालात थे। बीच में कुछ खबरें उठी कि एसआरएम, एमआरएम की जो कुछ कंपनीज़ थी ये इनके साथ टाई अप्स कर रहे थे। ओके। अब एसआरएम, एमआरएम की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो डायरेक्टर थे चैतन्य अग्रवाल जी, हुँ, हुँ। उनका अभी हमने उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करी बट वो कैमरे के आगे हमारे को जो कुछ सवाल थे वो जवाब नहीं दे सके। हुँ, हुँ। बट यहाँ पे एसआरएम का अब ये कहना है कि जब जिस दिन वो बिल्डर भाग गया, उस दिन इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट विथड्रॉ कर लिया। और कहीं न कहीं जो 34 सेक्टर का इनका एथेंस प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे बड़े-बड़े बोर्ड जो थे एसआरएम और एमआरएम के लगे थे। देखो, एज़ पर लॉ रेरा लॉ, अगर इन्होंने ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इनके पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियल क्रंच आ गया इनके पास, तो अगर इस केस में इन्होंने अपना प्रोजेक्ट किसी और बिल्डर को देना हो, तो उसमें ये प्रोविज़न है कि कम से कम 1/3 जो बायर्स हैं, उनके सिग्नेचर्स चाहिए, तब प्रोजेक्ट आगे हैंडओवर होता है। इन्होंने कैसे वो सिग्नेचर्स लिए, क्या किया, क्या नहीं किया, या कैसे मिस्टर चैतन्या ने वो प्रोजेक्ट टेक ओवर किया था, क्या किया था, उसकी नॉलेज हमें भी नहीं है। इवन मेरे अपने 2 फ्लैट्स बुक्ड थे कैमेलिया में। मोर देन 56 लाख आई हैव पेड देम। आई एम आल्सो अ सफरर। तो सर देखिए जैसे कि आपने बताया कि आपने 56 लाख जो है अपना प्रोजेक्ट्स पे लगा के रखा है, तो आपकी तरफ से कोई संदेश उन लोगों के लिए जो कि इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं? मेरे लिए मैं देखो बीइंग अ सफ़रर मैं बाकियों को भी समझ सकता हूँ कि वो भी बेचारे बहुत मायूस होंगे। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है सबको कि अब क्या होगा? अब पैसे नहीं आएँगे, बट ऐसा नहीं है, पैसे आएँगे। प्रोजेक्ट्स इंश्योर्ड होते हैं। ऐसी भी प्रोविज़न्स हैं हमारे रेरा एक्ट में। अब हमें देखना है किस इंश्योरर के पास इंश्योर्ड है। बाकी ये है कि मेरे पास आएँ, मैं उनकी फुल हेल्प करूँगा क्योंकि मैं भी सफ़रर हूँ। वो भी सफ़रर हैं। जितना हो सकेगा मैं उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो आप अगला कोर्स ऑलरेडी मैंने अपने जो केस थे, मेरा फ्लैट था एक और मेरे फ़ादर का फ्लैट था। तो मैंने अपने केसेज़ में मेरी जजमेंट आने वाली है नेक्स्ट 27th को, मेरा केस कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद अटैच प्रॉपर्टी जो ईडी के पास पड़ी है, हम एग्ज़ीक्यूशन फ़ाइल करेंगे। कोशिश करेंगे कि जिनके और भी जो मेंबर्स हैं या और भी जो सफ़रर्स हैं, हम उनके भी केसेज़ फ़ाइल करके कोशिश करेंगे कि जितना इनके पास अटैच्ड प्रॉपर्टी है, कम से कम उसको जैसे भी उसकी एग्ज़ीक्यूशन करनी है, वो करा के तो कंपनसेट करें। गवर्नमेंट कंपनसेट करे क्योंकि नेग्लिजेंस गवर्नमेंट की भी है कि ये कैसे भाग गए इंडिया छोड़ के, जब नॉन बेलेबल वारंट्स भी इश्यूज़ थे, नंबर ऑफ एफआईआर्स इनके खिलाफ थी, तो इंडिया से भागना इतना ईज़ी है तो फिर तो कोई भी क्रिमिनल किसी को भी मार के तो ईज़िली इंडिया छोड़ के भाग सकता है। इसका मतलब हम एक सेफ माहौल में रह ही नहीं रहे हैं। तो शर्मा जी का यहाँ पे कहना है कि ये खुद वकील होने के साथ-साथ जो है इनको कानून की जो है हर एक चीज़ के जो पेचीदगियाँ हैं वो पता हैं बट ये 3 भगौड़े भाई जो हैं इनका पैसा भी गबन करके जो है वो भाग चुके हुए हैं। अब हम इनसे ये पूछेंगे कि आप वकील होने के साथ-साथ आपने अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो आपने क्या किया? सर आपने आपके साथ खुद धोखा हो चुका हुआ है। आप तो खुद वकील हैं, आपने क्या-क्या चीज़ें इनके ऊपर देखो, करी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट इन रेरा कोर्ट। Thereafter, I made complaint to the SSP चंडीगढ़ ऑन 20th ऑफ जनवरी 2021, जिसमें मैंने एसएसपी चंडीगढ़ को कहा था कि एक तो ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, और हमारे साथ किस तरह से इन्होंने फ्रॉड करके हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कराए, हमारे से सारा पैसा लिया। उसके बाद इन्होंने प्रोजेक्ट्स कंप्ली अभी कोई जाता है वहाँ पे तो उसके बाद बदतमीज़ी भी करते हैं ये, कि कर लो जो करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट दी थी और मुझे पता चला था कि ये इंडिया छोड़ के भी भाग सकते हैं। तो मैंने ये भी कंप्लेंट में लिखा था कि ये इंडिया छोड़ के भाग जाएँगे, इसी कंप्लेंट में जो मैंने 20 जनवरी 2021 को दी थी, कि ये इंडिया छोड़ के भाग सकते हैं, इसलिए इनका पासपोर्ट इम्पाउंड किया जाए। और उसके बाद मैंने चक्कर भी लगाए एसएसपी ऑफ़िस। एसएसपी ने कंप्लेंट रेफ़र की एसएचओ को। एसएचओ ने आगे से कहा, "नहीं, नहीं, इनकी बहुत प्रॉपर्टी है जी, ये इंडिया छोड़ के नहीं भाग सकते, आप टेंशन मत लो।" मैंने इनको कहा, "कोई बात नहीं, आप इनका पासपोर्ट इम्पाउंड करो क्योंकि मेरा स्टेक्स नहीं है, करोड़ों रुपए के स्टेक्स हैं, और इतने करोड़ों के स्टेक्स हैं, ये हो सकता है ऐसा ये पैसा ट्रांसफ़र करें कहीं पे भी बाहर कंट्री में और ये भाग जाएँ। तो इसका इनका कम से कम आप पासपोर्ट इम्पाउंड कर लो, जब तक ये लोगों के साथ जस्टिफ़िकेशन नहीं करते। सबका पैसा जस्टिफाइड नहीं होता। बट इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस की तरफ से, और आज वो फरार हैं। और इसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों को, जो और भी विक्टिम्स हैं, मैंने काफ़ी सारे टाइम से मैं लोगों को कह रहा था कि ये इंडिया छोड़ के भाग सकते हैं आप, मेरे साथ चलें, मेरी हेल्प करें, ताकि मैं ही प्रोसीड करूँ केस को आगे, बट कोई उस टाइम मेरे साथ चला नहीं। आज सभी विक्टिम्स हैं।
और ये जो सुनने में तो ये आ रहा है, अब ये इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे भी मैं ये कहता हूँ कि अभी भी टाइम है, अभी भी मेरे साथ चलें। हम एक कलेक्टिवली कुछ केसेस फाइल करके, हाई कोर्ट में पिटिशंस फाइल करके, क्रिमिनल केसेस इनिशिएट करके, इनको अगर ये इंडिया से गए भी हैं, तो इनको वापस इंडिया बुला सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें बिल्डर्स इंडिया छोड़ के गए थे और वो वापस उनको इंडिया लाया गया और उन्होंने कंपनसेट किया है। सर, जहाँ पे आपने ये बात करी कि बिल्डर को छोड़ के बाहर चला गया तो ले जा सकते हैं। ना जाने हमारे भारतवर्ष में कितने, चाहे विजय माल्या की बात करें, मेहुल चोकसी की बात करें, इतने जो ये फ्रॉडस्टर थे यहाँ से भाग चुके हैं, तो सरकारें तो आज तक नहीं इनको वापस लेके आई। देखो, सरकारें इनको वापस लेके नहीं आई हैं, वो सरकारें में कि उनकी उनको लाइफ थ्रेट है या जो भी है। बट ऐसे केस में जहाँ पे ये लोगों का पैसा लेके एक बहुत बड़ा बिल्डर नहीं कह सकते, विजय माल्या के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इसको, उसके आगे ये छोटा-सा बिल्डर है। अगर ये कंट्री छोड़ के भाग सकता है लोगों का पैसा लेके, तो कल को कोई भी किसी का 1-1, 2-2, 4-4 करोड़ लेके कहीं भी भाग जाए, तो हमारी कंट्री फिर कैसे सेफ है? अच्छा, दूसरी क्वेश्चन बात करूँ कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, हुँ। डीएचएफएल के थ्रू जितने बड़े फाइनेंस थे, अब हालाँकि आप देखिए कि डीएचएफएल के जो प्रमोटर हैं, वाधवान ब्रदर्स, वो भी आज की डेट में जो है जेल के अंदर है। तो कहीं इन 3 भगौड़े भाइयों ने कहीं ये डीएचएफएल के साथ भी मिल के, जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है कंपनी, ये प्रोजेक्ट कैसे पास कर लिए, जो कि एक एनबीएफसी सेक्टर से है? देखो, प्रोजेक्ट कैसे पास कर लिया, ये भी एक सोचने की बात है। प्रोजेक्ट पास करने के बाद इतना बड़ा फ्रॉड करके ये भाग गए इंडिया छोड़ के, जबकि नंबर ऑफ एफआईआर्स एंड नॉन अवेलेबल वारंट्स इनके खिलाफ चल रहे थे। तो एब्सकॉन्डिंग तो चलो दूर है कि ये एब्सकॉन्ड कर रहे थे, पुलिस कभी ना कभी इनको ढूँढ लेती। बट ड्यूरिंग देयर एब्सकॉन्डिंग ये इंडिया ही छोड़ के भाग गए, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है और ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के या बिना पुलिस की सपोर्ट के ये मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है। अंतिम सवाल पूछूँगा, क्योंकि इस वक़्त लोग वैसे ही परेशान हैं, और परेशान होने के साथ-साथ अब ये लोगों को लगता है कि हम वकीलों की जो है इतनी भारी फ़ीस जो है वो कैसे मैनेज करेंगे? तो आपको हमारे चैनल के थ्रू अगर आपसे लोग जुड़ते हैं तो आपकी क्या फ़ीस रहेगी? आप मेरे को ये बताएँ। देखो, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम आल्सो विक्टिम इन दैट प्रोजेक्ट। अब मेरा ये है कि मुझे फ़ीस का कोई लालच नहीं है। मुझे सिर्फ़ लोगों को हेल्प करनी है। जो कोर्ट में नॉमिनल जो हमारे पेपर चार्जेज़ होंगे या कोर्ट में जो नॉमिनल चार्जेज़ होंगे, वो पे करें वो। फ़ीस का मत सोचो, फ़िलहाल ये सोचें कि हमें इसमें से बाहर कैसे निकलना है। मुझे कोई अभी फ़ीस का कोई लालच नहीं है। मैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा फ़िलहाल। फ़िलहाल ये मेरे साथ सिर्फ़ जुड़ें और जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उतनी जल्दी इस केस को सेटल करने में मुझे हेल्प करेंगे ये लोग। दैट्स इट। थैंक यू सर। अंतिम सवाल पूछूँगा, क्योंकि इस वक़्त लोग वैसे ही परेशान हैं, और परेशान होने के साथ-साथ अब ये लोगों को लगता है कि हम वकीलों की जो है इतनी भारी फ़ीस जो है वो कैसे मैनेज करेंगे? तो आपको हमारे चैनल के थ्रू अगर आपसे लोग जुड़ते हैं तो आपकी क्या फ़ीस रहेगी? आप मेरे को ये बताएँ। देखो, एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम आल्सो विक्टिम इन दैट प्रोजेक्ट। अब मेरा ये है कि मुझे फ़ीस का कोई लालच नहीं है। मुझे सिर्फ़ लोगों को हेल्प करनी है। जो कोर्ट में नॉमिनल जो हमारे पेपर चार्जेज़ होंगे या कोर्ट में जो नॉमिनल चार्जेज़ होंगे, वो पे करें वो। फ़ीस का मत सोचो, फ़िलहाल ये सोचें कि हमें इसमें से बाहर कैसे निकलना है। मुझे कोई अभी फ़ीस का कोई लालच नहीं है। मैं कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा फ़िलहाल। फ़िलहाल ये मेरे साथ सिर्फ़ जुड़ें और जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उतनी जल्दी इस केस को सेटल करने में मुझे हेल्प करेंगे ये लोग। दैट्स इट। थैंक यू सर। करनी पड़ेंगी इनके अगेंस्ट, रिट पिटिशंस फाइल करनी पड़ेंगी जिससे कि हमारा हाई कोर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये कैसे हुआ और हाई कोर्ट डिसाइड करेगा क्या कंपनसेट करना चाहिए इनको, कैसे नहीं करना चाहिए। धन्यवाद सर हमारे से बात करने का। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शर्मा जी, जिनका ये कहना था कि अगर पुलिस को और अन्य विभागों को ये सूचनाएं थी, तो वो किस हिसाब से जो विदेश जो छोड़ के कैसे जा सकते हैं। हर काम में कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट रहेगा। अगर वो विदेश भाग चुके हैं तो कोर्स ऑफ एक्शन अलग रहेगा, अगर वो इंडिया में है तो कोर्स ऑफ एक्शन और कुछ रहेगा। हालांकि ये खुद वकील हैं, और इन वकीलों के साथ भी जो है धोखाधड़ी जो है 58 लाख रुपए की इनकी भी हुई है। तो मैं आम इन्वेस्टर्स जो इस वक्त परेशान हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि विवेक शर्मा जी से अपना जो प्रॉब्लम्स हैं आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये आपको एक जो एडवाइस है हमारे चैनल के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं जो है वो सहायता करेंगे। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।